हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेंस द्वारा अपवर्तन। ठीक, माना कोई एक उत्तल लेंस है जिसके मुख्य अक्ष के बिंदु O पर कोई वस्तु रखी हुई है और उस वस्तु का प्रतिबिंब I है। ठीक है, अब ये लेंस N1 माध्यम में रखा गया है जिसके लेंस के दोनों ओर माध्यम कैसा है N1, और इस लेंस के पदार्थ जो जिसका बना हुआ है उसका अपवर्तनांक है N2। ठीक, तो ये जिस माध्यम में रखा गया है उसका अपवर्तनांक N1 है और जिस पदार्थ का ये लेंस बना हुआ है उसका अपवर्तनांक है N2। ठीक, अब हम देखते, अगर हम इसको जो इसमें वस्तु O का प्रतिबिंब I बन रहा है, अगर हम इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लें, पार्ट A और पार्ट B में, तो पहले हम इसकी बात करते हैं। हो क्या रहा होगा इसमें कि जो आपकी वस्तु बिंदु O पर रखी गई है, बिंदु O पर रखी गई है, जब वह इस पृष्ठ जो आपका इस ओर पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर आकर आपतित होती है, तो अपवर्तन के पश्चात इसका प्रतिबिंब, वस्तु O का प्रतिबिंब I1 बनता है। ठीक है, वस्तु O का प्रतिबिंब I1 बनता है। कहां ये सारी कहानी कहां चल रही है? इस लेंस के अंदर, जहां अपवर्तनांक कितना है N2। ठीक, अब हम बात करते हैं इसके बाद, अब बात करेंगे हम इस पृष्ठ की, यहां N1 और इसके N2 की। ठीक है, पहला कॉम्बिनेशन A में किसकी बात करी? N1 N2 की। अब हम बात करेंगे N2 N1 की, यानी कि पहले भाग A में क्या हो रहा है, प्रकाश किरण जो है आपकी वो कहां जा रही है, N1 माध्यम से N2 माध्यम में, और B भाग में N2 से N1 में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो प्रकाश किरण जो के द्वारा जो आपका वस्तु O है, यहां इसका प्रतिबिंब बना है I1। ये इस केस में जो वस्तु का जो प्रतिबिंब I1 बना है, ये दूसरे केस के लिए वस्तु का कार्य करेगा और इस I1 का प्रतिबिंब क्या बनेगा? क्या बनेगा? I। ठीक, समझ में आ रहा है? ठीक है, यहां आप देख रहे होंगे एक R1 है। ये R1 क्या है? R1 है कि जो ये इसका जो ये गोलीय पृष्ठ है, इसका जो वक्रता केंद्र होगा वहां से दूरी, यानी कि वक्रता त्रिज्या। कौन सी वक्रता त्रिज्या है? प्रथम वक्रता त्रिज्या। इसी तरह से इस गोलीय पृष्ठ का अगर यहां से खींचेंगे तो यहां कहीं एक केंद्र होगा, वक्रता केंद्र C2, तो यहां से इन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? द्वितीय फोकस दूरी। तो यहां से R1 R2 प्रथम फोकस दूरी और द्वितीय फोकस दूरी वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है। ठीक, अब हम देखते हैं कि इससे पहले हमने गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन वाला टॉपिक पढ़ रखा है। तो ये इक्वेशन 1 जो भाग A है, यहां जो भाग A है, इसी से ये इक्वेशन आ रही है कौन सी? N1 बटे OB प्लस N2 बटे B I1 बराबर N2 माइनस N1 बटे BC1, समीकरण 1। ठीक है, अब बात करेंगे इस भाग 2 की, उसी तरह से माइनस N2 अपॉन DI1 प्लस N1 अपॉन DI बराबर N2 माइनस N1 बटे DC2। ठीक, अब हम बात करते हैं कि ये जो आपका लेंस है, ये जो लेंस है आपका बहुत ही कैसा है? पतला है। ठीक है, बहुत ही कैसा है? ये पतला है। ठीक, तो इस केस में क्या होगा कि जो आपका पतले लेंस के लिए लिख लेंगे, पतले लेंस के लिए क्या है कि जो आपका BI1 बराबर कितना है? DI1। ठीक, BI1 बराबर DI1, इसे मान लेंगे को रखकर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। ठीक, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ो समीकरण 1 और 2 को, तो क्या होगा? यहीं से देख ले थोड़ा सा। अगर यहां हम सपोज करो इसको BI1 कर देंगे तो क्या होगा? इसे अगर BI1 कर दे तो ये टर्म जो है यहां से ये इसे कैंसिल कर देगी, तो क्या बचेगा? N1 बटे
OB प्लस N1 बटे DI बराबर, ठीक, बराबर N2 माइनस N1 बटे BC1 प्लस N2 माइनस N1 बटे DC2, ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, इसे रफ कर देते हैं। यहां से N1 बटे OB प्लस N1 बटे DI बराबर N2 माइनस N1 को ले लेंगे बाहर कॉमन, ठीक, इसे बाहर कॉमन ले लेंगे और क्या बचेगा 1 अपॉन BC1 प्लस 1 अपॉन DC2। ओके, इतना हो गया, बात समझ में आ रही है। अब क्या करेंगे, इसमें यहां से n इसमें कॉमन ले ले तो क्या बचेगा 1 अपॉन OB प्लस 1 अपॉन DI बराबर N2 माइनस N1 बटे N1, N2 1 प्लस BC1 प्लस 1 अपॉन DC2, ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है। ओके, यहां तक समझ में आया। अब क्या किया जाए इसका कि यहां देखते हैं, अगर यहां से भी आप अगर करना चाहो इसे, यहां से कैसे कर सकते हैं 1 अपॉन OB प्लस 1 अपॉन DI बराबर N2 अपॉन N1 माइनस 1, ठीक, और 1 अपॉन BC1 सॉरी प्लस 1 अपॉन DC2, ठीक, 1 अपॉन DC2, ठीक है। अब मान लिया कि जो वस्तु है आपकी वो अनंत दूरी पर रखी गई है। वस्तु कैसी है, अनंत दूरी पर रखी गई है, ठीक, इसे मिटा देते हैं। यदि वस्तु आपकी अनंत दूरी पर रखी गई है तो आपका ये जो है OB कैसा हो जाएगा, टेंड्स टू इंफिनिटी, और जो आपका DI है यहां से DI जो होगा इसका हो जाएगा जो इसकी जो फोकस दूरी है, और DI बराबर F कहां बनेगा, उसका फोकस पर जाकर F बराबर, तब तो ये तो 1 अपॉन इंफिनिटी 0 प्लस 1 अपॉन F, तो 1 अपॉन F बराबर N2 बटे N1 माइनस 1, ठीक। तो यहां से अब देखेंगे BC1 कितना है, BC1 कितना है, ठीक, रख लेंगे या पहले इसे लिख ही लो, BC1 प्लस 1 अपॉन DC2, ठीक। अब हम इन्हीं चित्रों से देखते हैं कि जो आपका BC1 है, BC1 बराबर कितना है, BC1 बराबर R1 और DC2 बराबर R2, और वो भी कैसी होगी, माइनस की। क्यों, क्योंकि यहां देख रहे होगे DC2 आप जो प्रकाश किरण आपतित हो रही है उसके विपरीत दिशा में मेजर कर रहे हैं, तो ये हो जाएगी माइनस की और ये प्लस की, ठीक। तो ये वैल्यू इसमें रख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन F बराबर N2 बटे N1 माइनस 1, ठीक, 1 अपॉन BC1 1 अपॉन R1 माइनस, क्योंकि प्लस है तो ये माइनस में, तो माइनस 1 अपॉन R2, ठीक। एक सूत्र और होता है कि ये जो अनुपात है इसे हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, N2 बटे
N1 को हम लिख सकते हैं N21, ठीक है। चूंकि ये लिख देंगे तब क्या होगा, तब 1/f बराबर N21 माइनस 1, ओके, 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक। तो ये जो फॉर्मूला आ रहा है, ये फॉर्मूला है आपका लेंस मेकर सूत्र, ठीक। ये फॉर्मूला क्या कहलाता है, लेंस मेकर सूत्र। लेंस मेकर सूत्र का जो हम उपयोग करते हैं, उससे उपयोग जो करने से पहले थोड़ी सी हम इसकी सीमाओं की बात कर लें। तो लेंस मेकर का सूत्र जो हमेशा जो उपयोगी हो रहा है, वहां कहां उपयोगी होगा, जब एक तो पहली कंडीशन है कि जो लेंस है आपका वो कैसा होना चाहिए, पतला होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, लेंस कैसा होना चाहिए, पतला होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, लेंस जो है उसके दोनों ओर के माध्यम कैसे हो, समान हो, ठीक है। अब उनके दोनों ओर के माध्यम का अपवर्तनांक कैसा है, समान है। बात क्लियर हो रही है कि लेंस मेकर सूत्र या लेंस मेकर का जो ये फार्मूला है वो कहां है, इसकी क्या सीमाएं हैं। पहली सीमा है कि लेंस जो है आपका कैसा हो, पतला हो। दूसरा क्या है कि लेंस के दोनों ओर का जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक समान हो। बात क्लियर है, बात समझ में आ रही है, ठीक। यहां हो गया लेंस मेकर। अब बात आती है कि लेंस मेकर सूत्र का उपयोग कैसे हम करते हैं, ठीक। अब हम क्या कर सकते हैं कि हम अगर सपोज करिए आपको f, ये जो है f फोकस दूरी का कोई लेंस चाहिए, आपको f फोकस दूरी का कोई आपको लेंस बनाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि जो आपकी वक्रता त्रिज्याएं हैं R1 और R2, इन्हें ऐसा फिक्स करेंगे, इस तरह का रखेंगे कि जो आपकी डिजायर वैल्यू ऑफ f है, जो फोकस दूरी है, वो आपको मिल जाए, ठीक। तो ये हो गया लेंस मेकर का सूत्र। अभी हमने लेंस मेकर का सूत्र पढ़ा। उस लेंस मेकर के सूत्र में एक इक्वेशन आई थी N1/OB प्लस N1/DI बराबर N2 माइनस N1 और ब्रैकेट के बाद 1/BC1 प्लस 1/DC2। इसमें हमने क्या किया था कि OB बराबर जो आपका है इंफिनिटी पर रखने पर, अनंत पर रखने पर, जो DI है वो कितना है, फोकस दूरी F पर। आप इन वैल्यूओं को क्या करा, OB बराबर इंफिनिटी रख दिया था और DI बराबर F रखा। तो इस रखने के बाद जो इक्वेशन आ रही थी वो आ रही थी N1/F बराबर N2 माइनस N1 इंटू 1/BC1 प्लस 1/DC2, ठीक। अब अगर सपोज करो ये समीकरण आपकी ए समीकरण मान लेते हैं, ये ए समीकरण है और ये आपकी बी समीकरण है, ठीक। बात क्लियर है। समीकरण ए और बी की अगर हम तुलना करें, या लिख लें समीकरण ए व बी की तुलना करने पर, ठीक है। समीकरण ए व बी की तुलना करने पर इससे बिल्कुल अलग रखें, ये समीकरण है, ठीक है। बात समझ आ रही है। अब हम देखते हैं इसमें क्या है कि जो आपकी इधर देख रहे होगे आप, इसका जो आपका राइट हैंड साइड है, इस या इक्वेशन की राइट हैंड साइड है वो, और इक्वेशन ए और बी की राइट हैंड साइड जो है वो कैसी है, दोनों साइडें कैसी है, इक्वल हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड आप देखते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी है, N1/F बराबर N1/OB प्लस N1/DI, ठीक है। बात क्लियर होगी, ठीक। इसे रफ करें। उसके बाद यहां से हम क्या करेंगे, N1 ले लेंगे इसमें कॉमन, तो कितना बचेगा, 1/F बराबर 1/OB प्लस 1/DI, ठीक। ये इक्वेशन आपकी निकल के आ गई, कौन सी समीकरण से, ए और बी समीकरण से, ठीक। अब इसके जो वैल्यूज हैं, पहली है इसकी OB। अगर हम OB को देखें, यहां से मेजर करें तो OB कितना है, U। अब UB कितना माइनस के साथ में,
ठीक है, वैसे पता होना चाहिए लेंस कौन सा है, ये कौन सा लेंस है, ये उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस में u की वैल्यू कितनी होती है, अगर आप इस तरह से मेजर कर रहे हैं यहां से तो कितनी होगी, माइनस में। ठीक है, और उसके बाद है उस डी आई बराबर कितना है, डी आई कितना है, प्लस का v। तब ये दोनों वैल्यू इस समीकरण में रखने पर क्या होगा, 1/f बराबर 1/-u प्लस 1/v। ठीक, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यही पतले लेंस का सूत्र है। बात क्लियर है, ये किसके लिए, यही पतले लेंस का सूत्र कहलाता है। ठीक, समझ में बात आ गई, ओके।